जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन मंत्रा बाय अनिल सर। दोस्तों, आज 5 फरवरी है और हमने आपको कहा था कि डेली डोज़ करंट का जो है डेली डोज़ हमारा स्टार्ट हो चुका है और डेली डोज़ आपको देते रहेंगे। 5 फरवरी है आज का करंट अफेयर्स, पूरा जितना भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, उसको हम आपके सामने रखेंगे। साथ में हमने कहा था कि क्वेश्चन फॉर्मेट में भी रखेंगे और जो इम्पोर्टेंट है, क्यों क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे-कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम आपका न लेते हुए स्टार्ट करते हैं, हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022। बीजिंग जो कि चाइना की राजधानी है दोस्तों, वहाँ पर विंटर ठंड की जो है विंटर जो है ओलंपिक स्टार्ट हो चुका है 2004 फरवरी से, 4 तारीख से 4 फरवरी से विंटर ओलंपिक स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, उसमें क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों कि अभी तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि विंटर ओलंपिक कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे हुआ है, 2022 का विंटर ओलंपिक निम्नलिखित में से कहाँ हो रहा है। तो ये चाइना भी दे सकता है और सिर्फ बीजिंग भी दे सकता है। उसके साथ साथ में जैसे जैसे पदकों की संख्या बढ़ेगी या पदक मिलते चले जाएंगे, उसमें आपको वो क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे ऊपर कौन है। फिर भारत की क्या स्थिति है इसमें ओलंपिक में। तो दोस्तों, भारत की स्थिति को लेकर के कहते हैं कि भारत ने क्या किया है कि यहाँ पर राजनयिक संबंध, जो राजनयिक प्रतिबंध लगाया हुआ है कि मतलब वो ओलंपिक का सीधे-सीधे विरोध तो नहीं कर रहा है, लेकिन राजनयिक बहिष्कार कर रहा है। क्यों राजनयिक बहिष्कार कर रहा है? इसलिए राजनयिक दोस्तों बहिष्कार कर रहा है क्योंकि जो गलवान घाटी में एक झड़प हुई थी भारत और चाइना के बीच में, उसमें जो कमांडर सम्मिलित था, मतलब जो हाँ उनका कर्नल जो कि सम्मिलित था उस गलवान घाटी में, उन जो सेना का कर्नल था, उसको इन लोगों ने ओलंपिक मसाल उसको भी दी थी, जिसको कुछ दूर लेके जाना होता है। इसी चीज़ का विरोध करते हुए भारत ने जो है इसका राजनयिक बहिष्कार किया है। लेकिन दोस्तों क्या है कि ये भारत के स्कीपर हैं आरिफ आरिफ खान। बहुत छोटी सदस्य, बहुत कम सदस्यों के साथ में आरिफ खान जो हैं भारत के स्कीपर हैं। स्कीपर उनको कहते हैं दोस्तों जो आइस के ऊपर जो स्किट करते हैं और चलते हैं। ये खेल का हिस्सा है और ये खेल की प्रतिस्पर्धा है, उसको कहते हैं। इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं की अगुवाई में जो है ये ओलंपिक, जो विंटर ओलंपिक बीजिंग के अंदर हो रहा है, ये भारत की तरफ से दल को भेजा गया है। तो बहुत ही छोटा दल भेजा गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका राजनयिक बहिष्कार किया जा रहा है अभी भारत के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बाकी इससे अपडेट जो भी आएँगे, जब स्टार्ट होगा धीरे-धीरे करके पद मिलेंगे, कौन सबसे ऊपर होता है, कौन दूसरे नंबर पे है, इस तरीके की बातें आगे हम आपको करेंगे। अभी हमारे लिए जानने की ज़रूरत है कि भारत की अगुवाई यहाँ कौन कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है दोस्तों, इनका आरिफ खान, क्योंकि एक छोटे से दल के एकमात्र एक व्यक्ति हैं जो ये इसकी अगुवाई कर रहे हैं। इसलिए ये आरिफ खान नाम आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है 21 खेल से संबंधित हैं, तो ये स्कीपर खेल है, स्कीपर से संबंधित है और इन्हीं के नेतृत्व में जो है भारत का एक दल जो है, छोटा दल गया हुआ है बीजिंग ओलंपिक के लिए, ठीक है, विंटर ओलंपिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले लेते हैं दोस्तों कि अब दोस्तों क्या है कि कोविड से ले लेते हैं दोस्तों। 5 लाख की सीमा को पार करने, यानी 5 लाख जो कि डेथ हुई हैं कोविड-19 के थ्रू, जो 5 लाख डेथ हुई हैं लगभग, 5 लाख से अधिक जहाँ-जहाँ डेथ हुई हैं, वहाँ से 1 नंबर पे अमेरिका है, 2 नंबर पे ब्राज़ील है और तीसरे नंबर पे भारत पहुँच गया है। मतलब क्या है कि इनमें सबसे ज़्यादा डेथ जो हुई हैं वो अमेरिका में हुई हैं, 5 लाख से भी अधिक। फिर उसके बाद 5 लाख से अधिक ब्राज़ील में हुई हैं। अब 5 लाख से अधिक जो डेथ हुई हैं वो भारत में भी हो गई, यानी कि तीसरे नंबर पे भारत पहुँच गया है। ये इम्पोर्टेंट, भारत का नंबर पूछ सकता है और 1 नंबर को भी पूछ सकता है कि सबसे शीर्ष पे कौन है। एक दोस्तों अभ्युदय योजना है। अब क्या होता है देखो, योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं हमेशा। मैंने आपको जब पिछले वीडियो बताया था, जो भी आपको अलग-अलग वीडियो करके डाला है जिसमें योजनाएँ, समितियाँ, ये सब अलग-अलग हैं, उन्हीं में ये धीरे-धीरे करके आप ऐड होता चला जाएगा। अभ्युदय योजना पूछेगा क्या क्वेश्चन दोस्तों? अभ्युदय योजना निम्नलिखित में से किस चीज़ से संबंधित है? तो ये भी दे देगा, कोचिंग से या शिक्षा से, ये कोई भी ऑप्शन दे सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि अभ्युदय योजना है क्या, पहले आपको बता दें। अभ्युदय योजना दोस्तों ये है कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से, जो भी छात्र आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके उनके लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके कोचिंग के लिए खास तौर से प्रोवाइड कराने की एक योजना है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, उत्तर प्रदेश की। लेकिन ये ध्यान रखने की ज़रूरत है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में ये योजना है, लागू की गई है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। इसमें आईएएस, पीसीएस, एसएससी, सीडीएस, नीट, जितनी भी आती हैं, इंजीनियरिंग की जो भी आती हैं, जितने भी इस तरीके के कॉम्पिटिशन होते हैं, इनमें मुफ्त में कोचिंग कराने की एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। तो अभ्युदय योजना किससे संबंधित है? फ्री कोचिंग से कह सकते हैं और
कोचिंग से कह सकते हैं, शिक्षा से भी कह सकते हैं। तो ये आपको यह देखना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन में किस तरीके का ऑप्शन आ रहा है। अब क्या हो रहा है दोस्तों कि अभ्युदय योजना के अंतर्गत ही पथ प्रदर्शक नाम से कोचिंग सेंटर खोले गए हैं। जैसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर के अपने अपने नाम होते हैं जिससे वो चलाते हैं। आप भी अलग अलग कोचिंगों संस्थानों में जाते हो पढ़ने के लिए। जैसे आपने यहाँ आप पढ़ रहे हो एजुकेशन मंत्रा बाई अनिल सर, वैसे ही दोस्तों अभ्युदय योजना के अंतर्गत ही पथ प्रदर्शक नाम से कोचिंग सेंटर खोले गए हैं, जिसमें इस तरीके के जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं इनकी शिक्षा का, इनकी कोचिंग देने का काम होगा। ठीक है दोस्तों। एक दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में फ्री स्मार्टफोन योजना, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें डेट आपको ध्यान रखनी 25 दिसंबर से 25 दिसंबर 2021 से उत्तर प्रदेश में फ्री स्मार्टफोन योजना है, जिसके अंदर वितरण का प्रारंभ है। फ्री स्मार्टफोन दिया जा रहा है 25 दिसंबर से, ये आपको एक डेट है और इसको याद रखना है आपको। अब दोस्तों आ जाते हैं गणतंत्र दिवस परेड पर। गणतंत्र दिवस परेड जो 2022 हुई थी दोस्तों, इसमें आपने देखा होगा कि अगर आपने टीवी में देखा होगा तो झांकियां जाती हैं। इन झांकियों में भी अवार्ड दिया जाता है कि सबसे एक नंबर पे कौन सी, सबसे अच्छी झांकी कौन रही, सबसे एक नंबर पे। तो इसी क्रम में दोस्तों गणतंत्र दिवस परेड की 2022 की जो झांकी थी, उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी, उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। खासतौर से दोस्तों जब आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं जो लोग, और उत्तर प्रदेश के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो परीक्षाएं होती हैं, उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश विशेष के नाम से ये क्वेश्चन बड़े आराम से आ सकते हैं। इसलिए आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, खासतौर से वो लोग जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या था, 2022 की जो झांकी थी उत्तर प्रदेश की, उसका चयन किया गया है नंबर 1 पे, शीर्ष पर। और ये इसकी थीम जो थी दोस्तों, वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर था। मतलब ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को इसमें दर्शाया गया था, इसलिए इसको नंबर 1 मिला था वहाँ पे। ठीक है दोस्तों। तो अब एक क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि 2021 में भारत के व्यापार भागीदार की बात है। 2021 में भारत के व्यापार भागीदार सब में कौन सा देश है, तो ये अमेरिका है। मतलब हमने सबसे ज़्यादा व्यापार कहाँ से किया। अब तक चाइना हुआ करता था, लेकिन दोस्तों अमेरिका, चाइना को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका हमारा सबसे व्यापार भागीदार में सबसे एक नंबर पे आ गया है। तो ये भी क्वेश्चन खूब आता है दोस्तों कि हाल ही में भारत के साथ व्यापार भागीदार में शीर्ष स्थान पर कौन रहा। अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, इंग्लैंड, ऐसे करके देगा तो अमेरिका है दोस्तों, शीर्ष स्थान पर अमेरिका रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों कि आप, ये है दोस्तों नववर्ष, ईयर ऑफ टाइगर। निम्नलिखित, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से किसका वर्ष है, तो चीन का एक वर्ष है ईयर ऑफ टाइगर। दोस्तों क्या है, चाइना जो है अपने प्रत्येक वर्ष को राशि के नाम पर एक कोई नाम देता है। अपने प्रत्येक वर्ष को एक राशि के नाम पर कोई न कोई नाम देता है। उसी क्रम में उसने 2022 को ईयर ऑफ टाइगर कहा है कि ये ईयर ऑफ टाइगर है। ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपको कि निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा अपने वर्ष को या 2022 को ईयर ऑफ टाइगर के रूप में नामित किया गया। ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उसमें अलग अलग 4 देश दे लेंगे। तो इस तरीके से आपको मैंने आपको ये बताया दोस्तों कि आपको क्वेश्चन फॉर्मेटिंग भी करते चलना है इसी के बाद, ताकि आप कम से कम इस क्वेश्चन को जिस जिस तरीके से आ सकता है उस तरीके से आप उसको समझ सकें, और आप ये समझ सकें कि ये एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ लिया जाता है वहाँ पर। तो अगर आप केवल एक तरीके से पढ़ के जाएंगे तो उसमें आपको हो सकता है कि वहाँ हेजिटेशन, वहाँ आप कन्फ्यूज़न पैदा हो जाए। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन को कई तरीके से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको वहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होगी और आप बहुत कम टाइम में अपने आंसर को करके आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों 5 फरवरी 2022 के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास था। और ये मैं बता दूं आपको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही छाटे हुए क्वेश्चन है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन ये कि कोशिश ये रहती है कि बहुत कम से कम, धीरे 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 करके दोस्तों ये क्वेश्चन एक बुकलेट के रूप में बन जाएगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन बैंक बन जाएगा आपके लिए, जो आपके एग्जामिनेशन में सीधे सीधे यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। और जो भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कि कोई भी परीक्षा होती है इस बीच में, तो आप उसको आपको देखेंगे कि आप उसको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों, और हम नेक्स्ट डे का डेली डोज लेके आएंगे। उसके साथ साथ में हमने आपसे वादा किया है कि छोटे छोटे वीडियोज़ जो अपने उपयोगी हैं, जैसे अभी हमने वीडियोज़ डाल दिया, विधानसभा चुनाव के ऊपर हमने वीडियो डाल दिया, अभी वेटलैंड के ऊपर हमने वीडियो डाल दिया है, इसी तरीके उत्तर प्रदेश में वेटलैंड की संख्या के ऊपर वीडियो डाल दिया है। ऐसा ऐसे करके दोस्तों छोटे छोटे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम लेके आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।